लिसनिंग खास बात। भारत की जब हम बात करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री की जब बात करते हैं, तब हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है, वो आती है ब्रिलियंस ऑफ आर्किटेक्ट। जब हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को या फिर हम देखते हैं कोणार्क टेम्पल की ब्यूटी को, हर जगह पे इंडिया में आर्किटेक्चर का ब्रिलियंस जो है हर जगह पे प्रूफ है इसके। और आज मैं आर्किटेक्चर की बात इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं, क्योंकि ये एक एजुकेटर हैं, ये एक आर्किटेक्ट हैं, ये एक आईआईटी के एल्यूमिनाई हैं और साथ ही साथ प्रेसिडेंट है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट के, और इसी के साथ डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल भी है साथ ही में आइडियाज़ नागपुर के। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, वैसे तो बहुत एक्सपीरियंस अगर इनका बताने जाऊँगी तो बहुत सारी समय लग जाएगा, बहुत टाइम भी निकल जाएगा, लेकिन 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। और साथ ही में आज वो बताने वाले हैं हमें कि कैसे आर्किटेक्ट जो फील्ड है, आर्किटेक्चर जो फील्ड है, वो कैसे इवॉल्व हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। तो ये अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये पॉडकास्ट सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि बेस्ट वे टू फाइंड आउट गुड इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई भी दिमाग में ऐसा सवाल जो कि आर्किटेक्चर फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो हमारे साथ जो एक ख़ास शख्सियत आज है, जो कि आर्किटेक्चर फील्ड से जुड़ी हुई, पिछले 30 सालों का एक्सपीरियंस है और साथ ही में कमाल के एजुकेटर हैं, कमाल की पर्सनालिटी है। सो लेट्स वेलकम प्रोफेसर आर्किटेक्ट अभय वी पुरोहित जी। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ पे आते हुए। जी आईपीएस एकेडमी में फंक्शन के लिए आया था और सब जो डेवलपमेंट है वो देखी मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आते हुए। एक गर्व का भी मैंने एक एहसास जो है वो मुझे हुआ। जी। रेडियो इप्सा पे कैसा लग रहा है? यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, यूनिक एक्सपेरिमेंटेशन जो आपका जो चल रहा है वो एक काबिल तारीफ बात है कि हम हमारा प्राइवेट खुद का एक ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो भी रन कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता होगा। तो एक नॉलेज के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो मैं आया था वो फर्स्ट ईयर के बच्चों का आज इंडक्शन था इनका, और वो प्रोग्राम में मैं इनको एड्रेस करने के लिए आया था, इनको गाइड करने के लिए आया था मैं जी। और आते हुए काफ़ी पहले मैं यहाँ पे आके गया था। एक्चुअली मेरे ख्याल से 15-18 साल पहले आया था मैं। ओह माय गॉड। यहाँ पे ओके। तब से और आज में कैंपस में भी बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। डेवलपमेंट जो है बहुत सारी हो चुकी है। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ये भी जो है वो एक अच्छे लेवल पे आ गया है। और मैं इस बारे में मैं हैप्पी हूँ कि मतलब ये जो रन जो कर रहे हैं वो भी खुद आर्किटेक्ट है जी। तो उनका जो खुद का जो विजन जो है वो विजन आपको हर जगह पे आपको महसूस होता है, दिखता है। और मैंने हरदम ये बिलीव किया है कि अगर आर्किटेक्चर जैसा जो स्पेशलाइज कोर्स है ना, वो स्पेशलाइज कोर्स जो है वो जो आर्किटेक्ट से उन्होंने रन करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अलग प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बाकी कोर्सेज में जैसे होती है वैसे नहीं होती। यहाँ पे क्रिएटिविटी एनहांस करना ये सबसे बड़ा उद्दिष्ट होता है। इसमें बहुत सारे बच्चों को शायद बिल्डिंग्स को विजिट करना, साइट्स पे जाना, स्टडी टूर्स पे जाना, इंटरनेशनल एक्सपोजर, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जी। और ये चीज़ें सब यहाँ पे हो रही है, देखते हुए मुझे अच्छा लगता है। ओके। ये सवाल पूछने का एक ही कारण रहता है सर कि हमारी थोड़ी तारीफ हो जाती है। तो कर दिया। एनीवेज, तो अभय जी, जैसे कि आप पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा का समय हो गया है, आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, आर्किटेक्ट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो इतने सालों में आपकी जर्नी कैसी रही है? मैं बिलोंग करता हूँ एक देहात से। जी। तो नागपुर सिटी के पास में एक तालुका प्लेस है उमरेड। वहाँ पे मेरे पिताजी जो है वो एक हाई स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे। ओके। और मेरा पूरा एजुकेशन जो है वो वहाँ से हुआ। ओके। अप टू अ स्टैंडर्ड ऑफ 9th, फ्रैंकली स्पीकिंग आर्किटेक्चर क्या है मुझे मालूम नहीं था। एंड आई एम रेफरिंग टू समथिंग लाइक 1977-78, ये समय की बात कर रहा हूँ मैं जी। और मेरे जो एक ड्राइंग टीचर थे, उन्होंने जब मेरा ड्राइंग और ये सब देखा तो उन्होंने मेरे पिताजी को बोला कि ये तो आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा करेगा। तो आप एक का ये कर दीजिए कि इंजीनियरिंग से अच्छा आर्किटेक्चर भी कैसे है वो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है, क्रिएटिव है और ये काम कर सकेगा। वहाँ से पहले बार मुझे आर्किटेक्चर क्या है पता चला। ओके। और उसके बाद में फिर वीआरसी में उस वक्त उनकी एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ करती थी, वो जाके मैं अपीयर हो गया, उसमें मैं पास हो गया। ये होते 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 मेरी इंजीनियरिंग में भी एडमिशन हो गई थी, आर्किटेक्चर की एडमिशन हुई थी। तो फाइनली ये डिसाइड किया कि आर्किटेक्चर में एडमिशन लें।
ओके। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। विश्वेश्वरैया रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, अभी Yes. VNIT है। VNIT। वहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर IIT खड़गपुर में जाके मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया सिटी प्लानिंग में। जी। और वहाँ से उस वक्त कैंपस इंटरव्यू के जरिए अरो सर्विस, ओके। जो अरोविल टाउनशिप है, यस। वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ और वहाँ पे जाके मैंने काम किया। तो स्टील प्रोजेक्ट टाउनशिप्स के डिज़ाइन जो है वो उस वक्त जो है वो मैंने हैंडल किए, प्रोजेक्ट्स Wonderful. हैंडल किए। और फिर जो है वो नागपुर के पास में ना टीचिंग के मेरा एक पैशन हुआ करता था। तो वहाँ पे गोंदिया में एक कॉलेज था आर्किटेक्चर का, और तो उनके तरफ से कॉल आया तो मैंने जाके इंटरव्यू अपीयर कर लिया, वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। 6 साल वहाँ पे किए। उसके बाद में नागपुर में मैं शिफ्ट हो गया एक दूसरे कॉलेज में एज अ प्रोफेसर करके। जी। वहाँ से शुरू करते हुए वहाँ पे करीबन 12 साल मैंने उनको जो है वो उनके इंस्टीट्यूशन उसको बढ़ाना, लर्निंग एक्सपीरियंसेस बहुत जी। अच्छे थे। स्टूडेंट्स के साथ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों को आर्किटेक्चर ये कैसे पसंद आएगा से लेकर तो इनके मेंटेलिटी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और इनका बिहेवियर क्या होता है, यहाँ तक कि सब चीज़ें जो है वो की। और उसके बाद में फिर हमने डिसाइड किया कि हम हमारा खुद का आर्किटेक्ट्स ने मिलते हुए हमारा कॉलेज शुरू किया हमने। तो आइडियाज़ नाम की जो इंस्टीट्यूशन है वो मैंने नागपुर में इस्टेब्लिश की। इन द मीनवाइल मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ भी कुछ ना कुछ तो प्रोजेक्ट्स उनके करता था। जी। तो इंस्टीट्यूशन को विजिट है या उनको नए प्रोग्राम्स डेवलप करके देने हैं, ये सब चीज़ों में उनके साथ में काम करते करते फिर मैं काउंसिल का मेंबर बना एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के, इसमें से ऑल ओवर इंडिया में जीतते आते हुए। जी। तो ऐसा करते हुए दिस इज़ माई थर्ड टर्म, तो तीसरे टर्म में अब मैं जो है वो प्रेसिडेंट भी बना हूँ। वाओ, वंडरफुल। अक्रॉस इंडिया सभी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बहुत सारा प्यार है, उनका बिलीफ है, यस, ऑफ कोर्स। उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो सकती है। दैट इज़ अमेजिंग। कमाल की जर्नी रही है सर आपकी। तो अब जैसे अगर मैं एक स्टूडेंट की ओर से सवाल पूछती हूँ आपसे कि अगर मुझे आर्किटेक्ट फील्ड को मैं देखती हूँ तो बाय द टाइम ये जो इवॉल्व हुआ है, चेंजेस आए हैं, आपने तो काफ़ी सालों से इसे देख रहे हैं, 30 सालों से देख रहे हैं, तो क्या चेंजेस आपने एक्सपीरियंस किए हैं? आर्किटेक्चर को मोस्ट एंशिएंट प्रोफेशन ऐसा भी माना जाता जी, है। बिल्कुल सही है। तो जब से ह्यूमन डेवलपमेंट शुरू हुई है और डेफिनेटली। जब से हमें ये पता चलना शुरू हो गया है कि भाई आर्ट का और एस्थेटिक्स का हमारे साथ में क्या संबंध है, यस। तब से आर्किटेक्चर शुरू हुआ। तो केव पेंटिंग्स में से ओरिजिन माना जाता है। जी। वहाँ से लेकर आज तक जो हम पहुँचे हुए हैं वो एक बहुत अलग लेवल पे हम पहुँचे हुए हैं। हालांकि इसमें फॉर्मलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो हमारे पास में जो आया वो पिछले 200 साल में आया हुआ है। और जहाँ तक कि भारत की बात है, भारत में सबसे पहले जो शुरू हुआ था बम्बई में। जी। जे कॉलेज से शुरुआत हुई थी, डिप्लोमा करके पहले प्रोग्राम जो आए थे, उसके बाद में फिर ये 5 साल की आर्किटेक्चर की डिग्री जो है वो शुरू हो गई। अक्रॉस वर्ल्ड 5 साल की ही आर्किटेक्चर डिग्री होती है। यस। मतलब आर्किटेक्चर का जो एजुकेशन है वो 5 साल का होता है। अब उसमें अलग अलग तरीके से होता है, बट 5 साल ये लगते हैं आपको। और इसमें होते हुए शुरू में जब हमारे यहाँ पे जो ट्रेन करना शुरू किया गया था ब्रिटिश राज में, वो उनको ड्राफ्ट्समैन चाहिए थे। तो आर्किटेक्ट उनके हुआ करते थे इंग्लैंड में बैठे हुए, और यहाँ पे जो इंडियन जो ड्राफ्ट्समैन करके काम करते थे। जी। तो जब हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस एज सच हमारी थॉट प्रोसेस जो है वो शुरू हुई, और हमने बहुत एक्सेलेंट आर्किटेक्ट जो है वो प्रोड्यूस किए। होते होते इनिशियली हमारे पास में 2 स्कूल, 3 स्कूल, उसके बाद में 10 स्कूल, 30 स्कूल, और आज हम जो है वो पहुंच गए हैं अबाउट 400 स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर अक्रॉस इंडिया। जी। उस वक्त आर्किटेक्ट जो हमारे पास में एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से करीबन 3000 के लगभग थे। आज जो है वो 1,90,000 आर्किटेक्ट जो है वो हमारे पास में है। जी। पॉपुलेशन भी बढ़ा हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। अर्बनाइजेशन हमारा जो है बढ़ रहा है। यस। और अब तो जो है वो हम एक इकोनॉमी, फर्स्ट 3 इकोनॉमीज में हम जा रहे हैं। जी। तो आज तो आर्किटेक्चर का स्कोप जो है वो इतना ट्रिमेंडस है कि इससे आज जितने आर्किटेक्ट्स हैं हमारे पास में, उससे कम 5 गुना ज़्यादा तो आर्किटेक्ट्स हमको लगने वाले हैं। जी। नॉट ओनली इन इंडिया, हम तो अक्रॉस द वर्ल्ड हमारी सर्विसेज जो है वो रेंडर करने वाले हैं। और हमारा जो यंग जनरेशन जो है उसके लिए बहुत प्रॉमिसिंग करियर करके आएगा ये। बट ये होते हुए सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा बच्चे का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स, वो एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए। स्केचिंग अच्छा है इसलिए आर्किटेक्ट अच्छा बनता है, ऐसे नहीं है। बट ही कुड बी हैविंग अ इंटरेस्ट इनटू दैट एरिया। और दूसरा टेक्नोलॉजी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो है। अगर ऐसे बच्चे अगर हो तो ये जरूर आर्किटेक्चर में उन्हें आना चाहिए, और ये बड़ा प्रॉमिसिंग करियर है। वेरी ट्रू सर। वैसे तो अगर हम देखें तो इस फील्ड में काफ़ी स्कोप भी है
और अभी बाय द टाइम जो इवॉल्व हुआ है ये, तो टेक्निकली भी उतना ही स्ट्रांग हो रहा है। जैसे पहले हम बात करते थे आर्किटेक्चर की, तो एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ अलग है, लेकिन अभी हम स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की, तो उसके बारे में भी बहुत सी जानकारी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। लेकिन क्या होता है, अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। कभी वो सोचते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट है, या क्या क्राइटेरियाज होना चाहिए अगर वो आर्किटेक्चर फील्ड में जाना चाहते हैं। क्या वो अपने आप को किस तरह से तौले कि वो समझ पाए कि येस आई एम मेंट फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो उसके सारे सवालों के लिए आपका क्या आंसर है? जब कोई बच्चा ये सोचता है कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है, तो यही एक्चुअली मैं समझता हूँ कि पहली स्टेप है। जी। हमारे सभी में कहीं ना कहीं पे तो एस्थेटिक्स के बारे में की जानकारी, कलर के बारे में का अंडरस्टैंडिंग, टेक्सचर के बारे में का फीलिंग, ये हम सब हरदम महसूस करते रहते हैं। जी। तो ये जो है ये एक पैशन है कि जहाँ पे आप ये बोलते हो कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद है और यही मैं करना प्रेफर करूँगा। जी। अब आर्किटेक्चर ये आइसोलेशन में नहीं आता, हम्म। ये एक बड़ा ब्यूटीफुल फील्ड है जिसके ऑफशूट जो है वो काफ़ी सारे एरियाज में जाते हैं। मतलब आर्किटेक्ट जो है वो सिर्फ आर्किटेक्ट ही रहता है ऐसा नहीं। आर्किटेक्ट जो है ये एक्चुअली इनको क्रिएटिव थिंकिंग जो है इसके लिए ट्रेन किया जाता है। जी। तो ये जो जा सकते हैं ये बेसिकली आईटी से लेकर बैंकिंग तक मतलब अब ये जो है सारी बड़ा fields बड़ा खुल गई हाँ, मतलब। ये बड़ा अटपट सा है, बट जहाँ जहाँ पे आपको क्रिएटिव थिंकिंग का यूज होगा, जिसको आप डिजाइन थिंकिंग बोलते हो, तो आर्किटेक्ट बेसिकली प्राइमरली डिजाइन थिंकिंग में ट्रेन किया जाता है और साथ में उसको बिल्ट इन्वायरमेंट में ट्रेन किया जाता है। जी। तो ये हम ऐसा देखते हैं अक्सर कि जो 10 बच्चे, और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको बाहर के जो प्रदेश में भी जो होता है वो बात कर रहा हूँ। 10 पास होने वाले आर्किटेक्ट्स में से एक्चुअली जो बिल्ट इन्वायरमेंट में काम करते हैं ये सिर्फ होते हैं 4। ओके। बट ये जो बाकी जो 6 है, ये जिसको अलाइड फील्ड्स बोलते हैं उसमें काम करते हैं। ये सेट डिजाइनिंग में है, ये लैंडस्केप आर्किटेक्चर में है, ये इंटीरियर डिजाइन में है, ये जो है ये वर्चुअल रियलिटी में आजकल काम कर रहे हैं। ये आप मतलब आप वो कोई भी जो फील्ड आप ये देखिएगा, ऐसा कोई फील्ड नहीं जो इन्होंने टच नहीं किया। करीबन 50 से 55 सब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स का इनको नॉलेज होता है और ये कॉम्प्रहेंसिव तरीके से डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। तो ये ब्यूटी है ये प्रोग्राम की। जी। स्कूल को कैसे सिलेक्ट करें, ये अगर सवाल है तो स्कूल जरूर जो है वो जाके वो स्कूल को इन्होंने खुद ने विजिट करके आना चाहिए। ओके। मैं हरदम ये बोलता हूँ बच्चों को कि इवन मेरा भी खुद का स्कूल है जी। बट मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि ये स्कूल में आप बिल्कुल आंखें मूंद के यहाँ पे आ जाइए, ऐसे नहीं है। दे शुड गो, दे शुड विजिट। उन्होंने देखना चाहिए कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि आर्किटेक्चर के लिए कोई किताबें अवेलेबल नहीं है। यस। तो आपको जो है ये 1:1 बोलते हैं एजुकेशन, ये इनफैक्ट वो ट्रेडिशन हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा जो है वो आर्किटेक्चर में बहुत लागू होता है, क्योंकि अगर अच्छा टीचर होगा तो बच्चे भी जो है वो अच्छे ही होंगे। जी। तो उन्होंने ये चेक कर लेना चाहिए कि वहाँ पे जो आ रहे हैं वो टीचर जो है वो टीचर्स कैसे हैं, टीचर्स का नंबर क्या है। उसके बाद में वहाँ पे विजिटिंग टीचर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बिकॉज इंडस्ट्री का और एजुकेशन का बड़ा करीबी संबंध है। तो अच्छे आर्किटेक्ट अगर हमारे यहाँ पे विजिटिंग करके आएंगे तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छा स्कूल है, क्योंकि इनको एक्सपोजर जो है वो अच्छा मिलेगा। जी। ये होना चाहिए। साथ साथ में इनकी लाइब्रेरी होनी चाहिए, साथ साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए इनके पास में वर्कशॉप्स, लेबोरेटरीज, ये भी इनके पास में होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें देखने के बाद में उन्होंने जरूर जो है वो वहाँ के जो सीखने वाले जो बच्चे उनको पूछना चाहिए जी कि आपका एक्सपीरियंस कैसे है, आपको कैसे लगता है। एल्यूमिनाई हो गया, जो पढ़ रहे हैं अभी वो हो गया। यही जो है ये प्रॉपर फीडबैक, जिसको आप बोलते हो ना कि ऑल राउंड सॉर्ट ऑफ 360 फीडबैक, 360 डिग्री फीडबैक। तो ये जो फीडबैक है ये इन्होंने जरूर लेना चाहिए जी। क्योंकि 5 साल आप यहाँ पे बिताने वाले हो, तो ये सेंटिमेंट के जरिए नहीं हो सकता जी। तो आपके देखते हुए, समझते हुए, और साथ साथ में बाकी भी फैसिलिटी जो है वो होनी चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो बिल्टअप होनी चाहिए। तो ये सब होता है तो वो अच्छा स्कूल है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इन अ नटशेल अगर कहा जाए तो हर एस्पेक्ट जो है जो हम देखते हैं एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो टीचर्स हों, या फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारी चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखना होगा। और ये क्योंकि क्रिएटिव एजुकेशन है, जी जी, तो इसमें अगर ये चीज़ें होती नहीं है तो वो वेस्टेज हो जाएगा। एक्सपोजर होना ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। और
मतलब अच्छे स्कूल्स ये अवेलेबल है, लेकिन जाके आपने देख के ही सिलेक्ट करना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको पर्सनली जाकर विज़िट करना है, वेबसाइट के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है। आप जाइए और विज़िट करिए वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पर अपने लाइफ़ के आप 5 इम्पोर्टेंट साल जो है वो देने वाले हैं। लेकिन अगर मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसको कुछ भी नहीं पता है, मान लीजिए कि बिल्कुल डम स्टूडेंट रहता है ना, वैसी हूँ। बिल्कुल ठीक। तो अगर मुझे इस फ़ील्ड में जाना है, तो मुझे फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या लेना चाहिए? पहले मैं जो बोल रहा था वो उसको थोड़ा और एक बार रिफाइन कर देता हूँ जी। कि अगर आप थोड़ा बहुत भी स्केचिंग करते हो, अगर आप कलर्स और टेक्सचर्स में अगर इंटरेस्टेड हो, हुँ, तो शायद ये फील्ड आपके लिए हो सकता है। जी, आर्किटेक्चर में एडमिशन जो होती है वो अक्सर 12th के बाद में होती है या जी, फिर डिप्लोमा के बाद में होती जी। है, और इसके लिए खास तौर पे आपको एग्जामिनेशन को अपियर होना होता है, हुँ, हुँ, जो आप 12th के वक्त भी अपियर हो सकते हो, और कुछ एग्जाम जो है वो आप 11th के बाद में भी अपियर हो सकते हो। हुँ, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कंडक्ट करती है, और ये टेस्ट के जरिए इसका जो स्कोर जो है, ये स्कोर के जरिए जो है आपकी मेजॉरिटी ऑफ आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन हो जाती है। बट जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस है, हुँ, उनकी जो एडमिशन जो होती है वो होती है थ्रू जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हुँ, उसमें भी आर्किटेक्चर का सेक्शन जो है वो अलग होता है, और ये जी, इसके लिए आप एग्जामिनेशंस के लिए अपियर होते हुए एग्जाम में आप स्कोर करते हुए, और आप जो है फिर उसके बाद में आर्किटेक्चर में एडमिशन आप ले सकते हो। ओके, तो ये इस तरीके से तो आप आगे आप जा सकते हो, और इसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की क्लासेस तो बहुत सारे हैं, जी, ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो। बट एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट के मायने ही ये होते हैं कि वो अगर आप में है तो वो जी, सामने दिखेगा, जी, तो फिर प्रिपेयर करते हुए आप में जो है वो कैसे आएगा। तो इसलिए अच्छा ये है कि बच्चों ने भी जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट को उसी तरीके से लेते हुए, और उन्होंने अपियर होना चाहिए, जी, और वो अपियर होते हुए वो क्लियर कर सकते हैं। इसके हुँ, नॉर्मली जो है वो 3 सेक्शन होते हैं एक्चुअली। पहला सेक्शन जो है वो आपका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, हुँ, मल्टीपल चॉइस होता है। मल्टीपल चॉइस में से आपको सिलेक्ट करना होता है, और जो बेसिकली आपकी मैथमेटिक्स पे होते हैं सवाल, उसके बाद में जनरल लॉजिक पे होते हैं, अवेयरनेस के ऊपर के सवाल होते हैं, लॉजिकल इसके लिए इंटरप्रिटेशन के सवाल होते हैं, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के सवाल होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जी, सवाल हो गए। और दूसरा जो आपका जो सेक्शन जो होता है, उसमें आपका 3D कॉम्पोजिशन का एक है, जो कि किट मिलती है आपको, और उसमें 3D कॉम्पोजिशन आपको करना है ओके, वहीं के वहीं पे ऑन अ गिवन टॉपिक। हुँ, और साथ में आपका 2D स्केचिंग भी उसमें आता है। ओके, तो ये आपके स्केचिंग और विजुअलाइजेशन के स्किल जो है वो जज हो जाएंगे वहां से, जी, और उधर से आपके जो है वो आपके लॉजिक रैशनल जी, ये जो स्किल्स है वहां पे होंगे। इसके बिल्कुल सही, स्कोर के जरिए आप जो है वो आप हो सकते हो कॉलेजेस में जाके आपकी एडमिशन जो है आप कर सकते हो। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद का काउंसलिंग राउंड करता है, हुँ, स्टेट गवर्नमेंट्स के खुद के काउंसलिंग राउंड होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है उनके खुद के उनके लेवल के राउंड्स होते हैं। ये जी, थोड़ा सा एक अवेयरनेस अगर लिया तो ले सकते हो। और जैसे जी, कि मैंने बोला, कॉलेज जाके जरूर विजिट कीजिएगा, कोई भी कॉलेज के सिर्फ नाम पे मत जाइएगा। बिल्कुल सही, वहाँ पे आप जाते हो तो आपको वहाँ का वाइब्रेशन पता चलता है, 5 साल जो कि वाइब्स आपको जिसे कहते वाइब्स हैं। इज द वाइब्स। तो ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो अभय जी, वैसे तो आपने सारे डाउट्स जहाँ तक मुझे थे तो वो तो क्लियर कर लिए, क्योंकि मैं भी बहुत डम स्टूडेंट हूँ, तो आपने क्लियर कर दिए मैं भी हैं। था। तो अभय जी, अभी जैसे आज आप आए हैं स्पेशली जो इंडक्शन सेरेमनी है आईपीएस एकेडमी के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में, जी यहाँ पर आपने जो स्टूडेंट को एड्रेस किया है उसका जस्ट अगर लास्ट में आप हमारे लिसनर्स को भी दे दें जी मैसेज जो है वो। मैंने ना बच्चों को कुछ चीज़ें बताई उनको। मैंने उनको ये बोला कि ये कोर्स जो है बड़ा इंटेंस कोर्स है। हुँ, ये कोर्स में आप ऐसी चीज़ें सीखने वाले हो कि जो आपने अभी तक के सीखी नहीं है। जी, तो 12th तक के जो भी सब्जेक्ट आपके थे वो सब्जेक्ट एक तरफ में, हुँ, हुँ, और आर्किटेक्चर में जो शुरुआत होती है सब्जेक्ट्स की वो एक नए सिरे से आप शुरू करते हो, इसीलिए इनको स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ये बोला जाता है। जी, तो जैसा एक नया स्टूडेंट आएगा वैसे ये होता है। तो ये हुँ, पहली बात हो गई। मैंने उनको और एक बात बताई। मैंने उनको ये बोला कि अभी जो है वो इंडिया ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमारा जो है वो इतना बढ़ने वाला है कि जो आज तक के हमने देखा तक नहीं। जी, इसके साथ साथ में हमारा खुद का जो धरोहर जो है आर्किटेक्चर का, वो बहुत ही, जिसको आप बोलते हो रीच हुँ, है, एक प्रगल्भ है। हुँ, हमारे आप मंदिर देखो, आप हमारे सिविक बिल्डिंग्स देखो, इवन आप अगर यहाँ की बात कर रहे हो, आपके पास में जो मंडू जो बना हुआ है, जी, उसको अगर आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि उस वक्त की सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल जो मंडू में यस, जो है वो यूज़ किए। या तो यहाँ के आपके जो, अगर आप पैलेसेस देखते हो इंदौर के, यस, तो भी आपको ये राजवाड़ा, पता चलता है राजवाड़ा है। तो ये जो सब चीज़ें जो ये हमारी धरोहर है, और ये धरोहर भारत में हर जगह पे है। बिल्कुल सही कहा।
तो बड़ा एनरिच्ड आर्किटेक्चरल एटमॉस्फेयर ये जी। भारत में है। हम्म, अब हम फिर से एक बार वो जो सोने की चिड़िया जो है वो सही में सोने की चिड़िया बनने जा रही है। जी इकोनॉमिक जब होता है तब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा आपका। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में आपको आर्किटेक्ट्स लगेंगे ही लगेंगे, और बिल्कुल सही कोई कहा। भी देश जो है बिना आर्किटेक्ट के तो नहीं बिना रह सकते। आर्किटेक्चर के प्रगल नहीं होता है। आप आज भी देखिएगा, जी। हम हमारी संस्कृति की जब बात करते हैं तो पहले हम दिखाते हैं टेम्पल्स, जी बिल्कुल सही पैलेसेस दिखाते हैं। तो ये अगर नहीं होते थे सपोज, कहा। और संस्कृति कितनी भी प्रगल बगर होती थी, तो क्या दिखाएंगे? तो भी प्रूफ कोई है फायदा। ये। तो आज अगर हम वो करने जा रहे हैं तो आज भी हमें वही आर्किटेक्चर जो है, एक प्रगल्भ आर्किटेक्चर क्रिएट करना होगा। इसके लिए हमें बहुत सारे आर्किटेक्ट्स की जरूरत है। जी जी। तीसरी बात मैंने उनको ये बताई कि आप जो है वो ये स्पैन को एंजॉय कीजिए, हम्म, इमेंसली एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप अलग फील्ड में आए हो। यहाँ पे क्रिएटिविटी है सबसे इम्पोर्टेंट है, जी। और ये क्रिएटिविटी जो है वो सिर्फ क्लासरूम के अंदर ही नहीं होती। इट इज बियॉन्ड द क्लासरूम। आर्किटेक्चर में तो स्पेसिफिकली आप जाके बिल्डिंग्स से सीखते हो। आप जी। मैंने उनको बोला कि नेचर से आप सीखते हो, क्योंकि ये सब इंटीग्रेशन है, हम्म, तो उससे भी आप सीखते हो। जी आप जो सीखते हो एक दूसरे के साथ में बात करते हुए भी सीखते हो। जी बिल्कुल सही कहा। आप किताबों से सीखते हो, तो सीखने की कोई लिमिट है नहीं। जी और ये होते हुए आप डांस से सीखते हो, ड्रामा से सीखते हो, म्यूजिक से सीखते बिल्कुल हो। सही है। तो जिंदगी को कैसे एंजॉय करना है आप सीखते हो। और बाकी सब प्रोफेशन में एक प्रॉब्लम है। बाकी सब प्रोफेशन जो जब लोग दिक्कत में होते हैं तब वो प्रोफेशनल के पास में जाते हैं। आर्किटेक्चर ये ऐसा एक प्रोफेशन है जहाँ पे लोग जब बेसिक हैप्पी से होते हैं, जी बिल्कुल सही कहा। हैप्पी होते हैं, तब वो आते हैं। वो बोलते हैं कि आओ और हमारे लिए ऐसा कुछ क्रिएट करो कि जो जिसमें रहते हुए हमें आनंद आए। बिल्कुल सही है। तो ये सेलिब्रेशन है। जी और इसमें इसके साथ साथ में फिलोसॉफी भी है बहुत सारी, और आप इसमें फेमस भी बनते हो, जी क्योंकि आपके नाम से बिल्डिंग जाती है। जी बिल्कुल सही कहा। तो किसी डॉक्टर के नाम से पेशेंट नहीं जाता, किसी क्लाइंट के वजह से लॉयर नहीं जाता। मतलब ये जी। जोकिंग है, बट दिस इज अ फैक्ट। यस। बट आर्किटेक्चर में बिल्डिंग जो है वो आर्किटेक्ट्स के नाम से जाती है, और वही आर्किटेक्ट्स की पहचान भी होती है। जी बिल्डिंग देखने के बाद में बिल्डिंग अगर अच्छी है तो 10 लोग जो है वो बिल्डिंग देखकर आपके पास में आते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ये जो सेलिब्रेशन जो है, और चौथी बात कि यहाँ पे ये जॉब सीकर्स नहीं है, जॉब गिवर्स है। ये जॉब गिवर्स है। बिल्कुल सही कहा। तो ये अपने आप में एक एक आर्किटेक्चरल फर्म ये स्टार्टअप होता है। जी और ये जो लोग जो करते हैं ये खुद के लिए भी जनरेट करते हैं इनकम, और ये बाकी लोगों के लिए बाकी भी लोगों करते हैं। तो ये सस्टेनेबिलिटी का ये जो प्रिंसिपल बड़ा अच्छी तरीके से चलता है। और आर्किटेक्चर में रिटायरमेंट एज होता ही नहीं है। वाओ। तो सैचुरेशन नहीं, रिटायरमेंट एज नहीं। जब जी। तक कि आपकी मेंटल फैकल्टी काम कर रही है तब तक के आप आर्किटेक्ट करके काम कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा। तो बड़ा सेलिब्रेटेड है। कमाल की बात कर दी है। मतलब बहुत ही अमेजिंग से पॉइंट्स बताए हैं, टिप्स बताए हैं आपने। अभय जी बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा बहुत होगा अच्छा यहाँ लगा, पे। वेरी हैप्पी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम, गिविंग इनसाइट्स। बहुत अच्छे इनसाइट्स दिए आपने आर्किटेक्चर के बारे में। और ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए तो ये एक लाइट हाउस की तरह हो जाएगा, एक गाइडलाइन की तरह हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर स्पेयरिंग योर टाइम विद अस। थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। तो ये थे हमारे साथ अभय पुरोहित जी, जिन्होंने हमें आर्किटेक्चर फील्ड के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई और बहुत सारे इंसाइट्स दिए। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर टू कॉल इज़ 9009811161। तो इस पे आप कॉल करके अपने डाउट ज़रूर से पूछ सकते हैं। अभी के लिए हो गया वक्त आपको टाटा बाय बाय बोलने का, लेकिन फिर से आऊँगी खास बात लेकर। तब तक के लिए बने रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM पर। मैं हूँ वानी और शो का नाम है खास बात। खास बात। You are listening खास बात